गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे उसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है PER। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। और आगे लिखा है VER। आपको यहाँ पे गौर करना है ER पर। ER को पढ़ते हैं अर और आगे V है, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? परवर। SICTY। TY को हम लोग पढ़ते हैं टी। अगर आपको आखिरी में TY लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? टी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? परवर्सिटी। 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 परवर्सिटी का मतलब होता है अनुकूलता। अनुकूलता का मतलब होता है जब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो, यानी आपके अनुसार हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परवर्सिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PER। आपको पता है कि PER को हमें क्या पढ़ना है? पर। तो हमने लिख दिया पर। SEC। पर सी। VA इसे पढ़ेंगे वे। पर सी वे। RANCE। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ANCE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ANCE लिखा मिले तो हम लोग उसे पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। और आगे आर है, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? रेंस। पूरी मीनिंग क्या बनी? परसिवेरेंस। 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 परसिवेरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, यानी दृढ़ संकल्प। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? परसिवेरेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE। इससे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रे। क्या पढ़ेंगे? रे। CON। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। कभी कभार कौन भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? कन। CILE। अब आपको गौर करना है ILE पर। अगर आपको आखिरी में ILE लिखा मिले तो हम लोग ILE को पढ़ते हैं आइल। क्या पढ़ते हैं? आइल। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा फाइल, उसके आखिरी में क्या होता है? ILE। और यहाँ पे क्या लिखा है? CILE। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? साइल। पूरी मीनिंग क्या बनी? रेकनशाइल। 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 रेकनशाइल का मतलब होता है समाधान करना, यानी कोई मुसीबत है उसका हल निकालना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेकनसाइल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON। इसे हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? कन। मैंने आपको बताया तो हमने लिख दिया कन। SE। इससे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा S होता है कभी कभार हम उसे जा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जा। तो इतनी मीनिंग कंजर। आगे आ रहा है कंजर। VA। इसे पढ़ेंगे वे। आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? एक ही मात्रा का। TIVE। टिव। पूरी मीनिंग क्या बनी? कंजर्वेटिव। 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 कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब होता है जो व्यक्ति पुरानी परंपराओं का अत्यधिक पालन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। LA। इसे क्या पढ़ेंगे? ले। BO बो। ले बो। RI री। ले बो री। OUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? लेबोरियस। 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 लेबोरियस का मतलब होता है परिश्रमी, यानी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेबोरियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AD। इसे क्या पढ़ेंगे? एड। यहां पर जो ए लिखा है वो ए का काम करेगा। MI मी। एड मी। RA। इसे क्या पढ़ेंगे? रे। यहां पर जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। BLE। अब आपको गौर करना है BLE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो हम लोग BLE को पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एडमिरेबल। 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 एडमिरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, यानी आप जिसकी प्रशंसा कर सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडमिरेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। THA। इसे पढ़ेंगे थ। क्या पढ़ेंगे? थ। TCH। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TCH लिखा मिले तो हम लोग TCH को पढ़ते हैं चा। क्या पढ़ते हैं? चा। और आखिरी में लिखा है ED। ED को पढ़ना होता है डा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? थैच्ड। थैच्ड। थैच्ड का मतलब होता है छप्पर से बना हुआ, यानी वो घर जो झोपड़ी टाइप के होते हैं, जो छप्पर से बनते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थैच्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE री। FU। इसे पढ़ेंगे फ्यू। FU को हम लोग कभी कभार फ्यू भी पढ़ते हैं। GEE जी। पूरी मीनिंग क्या बनी? रिफ्यूजी। रिफ्यूजी। रिफ्यूजी।
रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। शरणार्थी का मतलब होता है जो व्यक्ति अपना देश या अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह शरण लेने जाते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्यूजी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एमीआर, इसे क्या पढ़ेंगे? मर, क्योंकि यहाँ पे जो ईआर लिखा है उसे क्या पढ़ते हैं? अर, और आगे लिखा है एम, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? मर। सी एच, चा, और आगे ए है चे, एन टी, तो पूरी मीनिंग मरचेंट। मर्चेंट, मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, यानी जो व्यक्ति व्यापार करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मर्चेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस यू बी, इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सब। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे यू लिखा है वो आ का काम करेगा। जो हमारा यू होता है वैसे तो ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार किसका काम करता है? आ का। यहाँ पर आ का काम करेगा, तो इतनी मीनिंग सब, और आगे एस है सब्स। टी ए, इसे पढ़ेंगे टे, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे लिखा है एन्स ई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंस, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? टेंस। पूरी मीनिंग सब्सटेंस। सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, यानी जो हमारे पदार्थ होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। एफ ए, इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फे, डबल एल, इसे एक बार पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब एल हमारा दो बार है, लेकिन पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? एफ ए डबल एल आई, फैली। बी एल ई, इसे क्या पढ़ते थे? बल, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? फैलिबल। फैलिबल, फैलिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, यानी जिस पर विश्वास ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैलिबल। पीईआर, पर, एसओएन, शन, पर्सन। पर्सन, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, तो दोनों मीनिंग क्या बनी? फैलिबल पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति जिस पर हमें विश्वास ना हो उसे क्या बोलेंगे? फैलिबल पर्सन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डीई, डे, एस टी आई, स्टी, डेस्टी, एन ए, ने, टी आई ओ एन। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ एन लिखा मिले तो हम लोग टी आई ओ एन को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, यानी आप जिस मंजिल को पाना चाहते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेस्टिनेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी ओ एम, सी ओ एम को पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम, यानी आपको कहीं पर सी ओ एम लिखा मिले तो आपको पढ़ना है कम। पीई, पे, और एल हमारा दो बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार, तो इतनी मीनिंग कंपेल। ईडी, ईडी को क्या पढ़ते थे? डा, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कंपेल्ड। कंपेल्ड, कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में विवश भी कह सकते हैं। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कंपेल्ड, यानी जो व्यक्ति विवश हो, मजबूर हो। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डीई, डे, एल आई, ली, डेली, और आगे एन है डेलिंग। क्यू यू ई, क्यू यू ई को पढ़ेंगे क्वे। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर क्यू यू ए लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? क्वे, और आगे एन है, एन लिख दिया, टी है, टा लिख दिया। पूरी मीनिंग क्या बनी? डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट का मतलब होता है अपराधी, यानी जिसने अपराध किए होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेलिंक्वेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ई, इसे पढ़ेंगे ई। क्यू यू ई, इसे पढ़ेंगे क्वे। हम लोग क्यू यू ए को पढ़ते हैं क्वे। क्या पढ़ते हैं? क्वे। एन आई, नी, एम आई, मी, टी वाई, इसे क्या पढ़ते थे? टी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी का मतलब होता है संतुलन, यानी किसी चीज को बराबर से बना के रखना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेनिमिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डीईएस, डिस, सी आर आई, इसे हम लोग पढ़ेंगे क्राई। क्या पढ़ेंगे? क्राई। बी आई एन जी, इसे क्या पढ़ेंगे? बिंग। पूरी मीनिंग क्या बनी? डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है वर्णन करना, यानी किसी चीज को समझाना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइबिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON, इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? कन, तो हमने लिख दिया कन। TAIN, अब आपको गौर करना है AI पे। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AI लिखा मिले तो जो हमारा AI होता है वो एक ही मात्रा का काम करता है। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? कन, TAIN, टेन, कंटेन, ईडी को क्या पढ़ना होता था? डा। पूरी मीनिंग कंटेन्ड। कंटेन्ड, कंटेन्ड, कंटेन्ड का मतलब होता है सम्मिलित, यानी कोई चीज शामिल हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंटेन्ड।